सिंधिया के इलाके में सेंधमारी की फिराक में कांग्रेस। दिग्विजय सिंह के बाद प्रियंका गांधी ने संभाली कमान। राहुल गांधी का भी एमपी आने का प्लान हुआ बनकर तैयार। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जवाब देने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। कांग्रेस को एहसास है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो ग्वालियर चंबल रीजन में उसे अपना पुराना इतिहास दोहराना होगा। 2018 में ग्वालियर चंबल रीजन की 34 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 26 और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी, लेकिन सिंधिया की बगावत के चलते पूरा खेल बिगड़ गया। इस इलाके को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ से पहले माधवराव सिंधिया और फिर उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस संगठन को धार देते रहे। दशकों से पार्टी के लिए ये मजबूत दुर्ग के रूप में गिना जाता है, लेकिन 2020 में सत्ता के उलटफेर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने अपने इस किले को बचाए रखने के लिए खास फोकस कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ग्वालियर से अपनी जड़ें नहीं छोड़ना चाहती है। सिंधिया राजवंश ने एक समय ग्वालियर की तत्कालीन रियासत पर शासन किया है। यहाँ पार्टी पर सिंधिया परिवार की छाप भी रही है। हालांकि अब सिंधिया कांग्रेस के साथ नहीं है। ऐसे में संगठन के सामने उसी मजबूती से खड़ी रहने की चुनौती है। यही वजह है कि पार्टी 2020 के बाद इस इलाके में खास फोकस रखना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जब नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा तो ये जिम्मेदारी संगठन ने ग्वालियर चंबल इलाके के दिग्गज और अनुभवी नेता गोविंद सिंह को सौंपी। गोविंद भिंड जिले की लाहाड़ सीट से 7 बार विधायक रहे हैं। इस इलाके को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के ग्वालियर चंबल में फोकस रखने की एक और वजह है। पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव हो या 2020 का उपचुनाव या फिर नगर निकाय और पंचायत चुनाव, इन सभी में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में 8 जिलों की कुल 34 सीटों में 26 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 7 और बसपा को 1 सीट मिली थी। सिर्फ चंबल संभाग के 3 जिलों की 13 सीटों में 10 कांग्रेस के खाते में आई थी। इतना ही नहीं, 2020 के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने दोबारा अपनी ताकत दिखाई। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 7 सीट ही कांग्रेस के खाते में आई थी। और ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के कुछ ऐसे अभेद किले भी हैं जहां बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। इसमें दिग्विजय सिंह का गढ़ राघोगढ़ इलाका है। ये क्षेत्र गुना जिले में आता है। दूसरा भिंड जिले का लाहाड़ क्षेत्र है। यहाँ गोविंद सिंह का दबदबा है। तीसरा इलाका शिवपुरी जिले का पिछोर माना जाता है। यहाँ से केपी सिंह 30 साल से विधायक है। ग्वालियर जिले के भीतरवार इलाके में भी कांग्रेस की पकड़ है। कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव 2008 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ग्वालियर जिले की डबरा सीट पर भी कांग्रेस के कब्जे में है। 2018 से 2018 तक कांग्रेस की मरती देवी चुनाव जीती। 2020 के उपचुनाव में सुरेश राजे ने जीत हासिल की। वहीं ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उतर चुकी हैं। सभी 34 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और सिंधिया को चुनौती देने के लिए अब प्रियंका गांधी ने कमान अपने हाथ में ली है। वही माना जा रहा है कि अगस्त में राहुल गांधी शहडोल में एक बड़ी सभा कर सकते हैं। जिले की बहरौली विधानसभा क्षेत्र में ये सभा हो सकती है।